वंदे मातरम। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम यहाँ पर अच्छी तरह से रह करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे। तो आइए हम लोग अपने पठन पाठन पे चलते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, इसको हमने आपको बताया। और मैंने ये भी बताया है कि मैं जल्द मैं आपके बीच में, यानी जो 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ज़्यादा कुछ ही दिनों में आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होगा। लेकिन जब आपकी कृपा हमारे ऊपर बड़ी रहेगी तब आगे देखिए। तो आइए हम लोग इस टेंस की चर्चा करते हैं। मेरा टेंस आपका क्या है? पास्ट प्रेजेंट टेंस। देखिए, पास्ट प्रेजेंट टेंस पहले की जैसे परंपरा के अनुसार हम एक एक शब्दों का नाम, एक एक शब्दों का अर्थ, उसकी सहायक क्रिया हम पता लगा लेते हैं। उसके बाद तब हम लोग क्या करते हैं? पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए, अब एक चीज और देख लीजिए आप। जैसे पास्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट का मतलब क्या होता है? भूत। भूत का मतलब बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में था, थे, थी, या, ई। इसके लिए अंग्रेजी में क्या करते हैं? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, या तो क्या लगाते हैं इसके साथ अलावा, या तो डिड लगाते हैं, ये लगाते हैं। और इंडेफिनिट की चर्चा करते हैं। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित की पहचान क्या होती है? वाक्य अंत में था, था, ते थे, ती थी। इसके लिए मतलब क्या करते हैं? इंग्लिश में क्या लिखते हैं आप? इंग्लिश में इसके लिए क्या करते हैं हम? यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। यहाँ हम करके वाज अवेयर या हेड लिखते हैं, सॉरी, हेड। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, या क्या लिखते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या पर टेंस है। टेंस का मतलब काल। उसके बाद देखिए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। इसकी कर्मवाच्य को हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब कर्मवाच्य की हिंदी की पहचान क्या होती है? और लास्ट मतलब वाक्य अंत में क्या आता है? जाता था, जाते थे, जाती थी। इसके लिए ये मतलब इसके साइड के लिए क्या लगाते हैं आप? वाज या वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रहा आपका, यानी कि शब्दशः, यानी कि चैप्टर का नाम, यानी कि शब्दार्थ के साथ इस चैप्टर का नाम आप लोगों ने देखा। तो इस चैप्टर में हम आपको देखिए, जैसे आपको जितने भी वीडियो आप लोगों ने कहा था कि हम एक मतलब हिंदी का अनुवाद पैसिव वॉइस का और मतलब इसका पैसिव दोनों हम पढ़ेंगे। तो उसी क्रम में तो सबसे पहले हम अनुवाद पढ़ते हैं। देखिए, अनुवाद में क्या है, इसकी पहले परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या बनती है? जो कार्य किसी कर्म के द्वारा, कर्म का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट। जो कार्य किसी कर्म के द्वारा बीते हुए समय में, अब बीते हुए समय का मतलब आप जानते हैं ना, इसको आप क्या कह सकते हैं? भूतकाल कह सकते हैं। क्या? भूतकाल। भूतकाल में जो कार्य किसी कर्म के द्वारा बीते हुए समय में अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित की परिभाषा टेंस में हमने आपको अच्छी तरह से बताया। अनिश्चित होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस कहते हैं। ये रहा आपका तो मतलब परिभाषा। अब आप इसके बाद जानते हैं, परिभाषा के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? पहचान लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहचान। तो देखिए, पहचान क्या है? ऐसे वाक्यों के अंत में क्या आता है? ऐसे कि आप वाक्य के अंत में देखिए लिखा है, देखिए आप, ऐसे वाक्यों के अंत में
ऐसे वाक्यों के अंत में जाता था, जाते थे, गया, गई आदि आता है, आदि आता है। ये रही इसकी पहचान। और उसके बाद हम रूल्स लिखते हैं, नियम देखते हैं। नियम क्या है आपका? नियम क्या है? आई, ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचनकर्ता के साथ वाज एवं बी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बहुवचन कर्ता के साथ बेयर लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये रहा आपका नियम। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पूरी तरह से हम लोग समझ आ जाएंगे। देखिए आप एग्जाम्पल मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अगर एक एग्जाम्पल से अगर आपको संतुष्टि नहीं होती है तो मैं आपको 10 एग्जाम्पल में बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इसे कमेंट करके आप बताइएगा। जैसे देखिए लिखा है, पहले हिंदी में देखिए इसे लिखा है, तो हिंदी में इसको हमको अनुवाद करना है। जिसे लिखा है उसके द्वारा, देखिए वाक्य देखिए आप, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ाई गई। उसके द्वारा पुस्तक पढ़ाई गई। देखिए ये आपका वाक्य, ठीक है ना। पहले हमने आपको बताया ना, मतलब पहले हम ट्रांसलेशन सीख लेते हैं कि करेगा कि पैसे वाइज का हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसको हम सीख लेते हैं। फिर अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम लोग पैसे वाइज बनाना सीख लेंगे। अब देखिए आप, नियम क्या है? नियम आपको मालूम होना चाहिए। वाक्य में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और इस वाक्य का ऑब्जेक्ट जो कर्ता के रूप में इस्तेमाल किया गया है तो वो क्या आपका? पुस्तक है। आप पुस्तक लिखेंगे, आप पुस्तक अंग्रेजी क्या है? आप ए बुक। फिर आप क्या लिखेंगे? आपको नियम बताया गया है। आपका सब्जेक्ट क्या? आपका एक क्वेश्चन है। जब आपका सब्जेक्ट आपका एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन के साथ क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं, वाज लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या आपका? आपको बताया गया जो गई के पहले, गई आपको बताया साहित्य क्या है, तो गई के पहले जो शब्द आया है वही आपको क्या बनेगी? मेन वर्ब बनेगी। लिखा पढ़ाई, पढ़ाई का मतलब क्या आपका? यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे? टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टाट। टाट। अब देखिए ये आपका क्या होगा? ये पुस्तक की अंग्रेजी हो गई, साहित्य ये की अंग्रेजी हो गई, पढ़ाई की अंग्रेजी बनेगा क्या बचा आपका? एजेंट। क्या बना आपका? एजेंट। आप लिखिए क्या? द्वारा की अंग्रेजी में लिखेंगे बाई, फिर उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आप हिंदी लिखेंगे। तो ये रहा आपका पास्ट मेंटेनेंस का पैसे बनाने का नियम। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है। जैसे देखिए साइकिल गिर गई, सॉरी आप, चोर पकड़े गए, चोर पकड़े गए। ये आपका वाक्य। इसमें क्या है? इसको हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि क्योंकि इसमें देखिए एजेंट लिखा है, इसमें एजेंट है, लेकिन हम आपको विदाउट एजेंट वाला एक वाक्य बता दे रहे हैं। इसमें आप लोग देख लीजिएगा। देखिए आप, तो पहले इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या आपका? इस वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट का मतलब प्रयोग किया गया है चोर। चोर को अंग्रेजी में क्या है? थीफ। अब आप अंदाजा लगाइए कि आपका ये क्वेश्चन में बहुवचन है। देखिए आप लिख रहे हैं पकड़े गए, देखा ना? पकड़े गए इसका मतलब एक चोर नहीं, कई चोर हैं, इसलिए थीफ का बहुवचन क्या होता है? थीव्स। क्या होता है आपका? थीव्स। अब इसके बाद बहुवचन करता है, हम क्या लगाएंगे? बेर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बेर।
और पकड़ेंगे, पकड़ना के लिए क्या होता है, ये भी सोच सकते हैं आप। अगर पुलिस पकड़ती है तो कैस्टर्ड लिखेंगे, अगर एक आम आदमी पकड़ता है तो क्या कैश लिखेंगे। अब ये आप निर्भर है कि किसके द्वारा पकड़े गए, ये तो लिखा नहीं है, क्या लेंगे आप, काट लिख सकते हैं आप, क्या काट, काट, बस हो गया आपका। तो कहने का मतलब ये आपका मतलब वाक्य का ट्रांसलेट। तो दो एग्जाम्पल से आप लोग हमें मुझे समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं इसको, हम देखते हैं कि आपका लिखिए आप क्रम, इस वाक्य का क्रम समझे करिए। क्रम देखिए आप क्या लिखेंगे आप, न्यू सब्जेक्ट, पहले क्या लिखेंगे आप, न्यू सब्जेक्ट लिखेंगे आप। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, वाज या वेयर लिखेंगे आप। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, अगर ऑब्जेक्ट वाक्य में आए तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दीजिए आप। फिर अगर आपका मतलब एजेंट वाला वाक्य है तो क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, एजेंट लगाएंगे। एजेंट क्या चीज है, हमने विस्तार से, जब हमने पैसे वाइस का जब इंट्रोडक्शन आपको दिया था, उस इंट्रोडक्शन में आपको विस्तार से हमने बताया था। तो इसी चलिए मतलब ये उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आपको दो एग्जाम्पल बता देते हैं, नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव का। फिर उसके बाद देखिए नेगेटिव में क्या है, नियम वही आपका, मतलब जो आपको पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में आपको बताया गया था वही आपका, कुछ को हट करके नहीं है। तो देख लीजिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से, या नियम लिखना ही चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, वो भी लिख लीजिए। देखिए नियम क्या है, इसमें लिख सकते हैं आप, यहाँ डाल दिया नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, देखिए आप, नकारात्मक वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में वाज या वेयर के बाद नॉट या नेवर, वाज या वेयर के बाद नॉट या नेवर, अगर वाक्य में कभी आ गया नेवर के बाद नॉट या नेवर लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बस ये नियम है आपका। अब नियम हुई आप जानते हैं, अगर एक सहायक क्रिया आए तो पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे, और दो सहायक क्रिया आए तो तभी पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे। बस इतने जाने रहिए, जो पहली सहायक क्रिया होगी उसी पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इससे देखा गया है, आज मिठाइयाँ नहीं बांटी गई, आज मिठाइयाँ नहीं बांटी गई, ये रहा वाक्य। अब इस वाक्य में हम लोग क्या करते हैं, अब इसका पैसा बनाते हैं। तो बनाने का मतलब ये आपको न्यूज सब्जेक्ट पे लिखना होगा। आपका न्यूज सब्जेक्ट क्या, आपका मिठाइयाँ, मिठाई क्या होगा, द स्वीट्स, चलिए आप द स्वीट्स। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप देखिए मिठाइयाँ बहुवचन में है, क्या लगाएंगे आप, बेर लगाएंगे आप। उसके बाद क्या नाट लगाएंगे आप। फिर क्या लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बांटना, बांटना अंग्रेजी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट लिखेंगे, तो क्या लिखा, टुडे लिखा, आज लिखा, टुडे लिखेंगे। फिर आपका मतलब हिंदी मतलब नेगेटिव सेंटेंस का पैसे वाइज, अगर आपकी इच्छा है, अगर आपकी इच्छा क्रम लिख देंगे आप, कभी लिखिए क्रम लिखिए आप, न्यू सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे, वाज या वेयर लिखेंगे आप। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, वर्ब का नॉट लिखेंगे, नॉट या नेवर। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे आप। फिर उसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ऑब्जेक्ट नहीं आया तो मत लिखिएगा आप। अगर एजेंट वाला है तो क्या लेंगे आप, बाई लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एजेंट लिखेंगे। अगर विदाउट एजेंट का है तो आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं। तो ये रहा आपका मतलब हिंदी वाक्य का अनुवाद, ये आपका क्रम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब ये समझ में आ गया होगा। हाँ, आपके मन में एक प्रश्न और स्टार्ट हो रहा होगा, क्या, जैसे कि आपने नॉट का प्रयोग बताया पर नेवर का प्रयोग नहीं बताया है। तो अगर नेवर का प्रयोग एग्जाम्पल देना चाहे देख लीजिए आप।
जैसे लिखा है, देखिए पुस्तकें, ये पुस्तकें कभी नहीं पढ़ी गई। देख लीजिए आप, कभी नहीं पढ़ी गई। देखिए इसका एग्जाम्पल आप करके दीजिए। अब देखिए नियम आपका क्या है, नियम आपको बताया गया है। क्या नियम है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट के रूप में क्या है आपका है ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसे वाले हम इसको क्या मानते हैं, सब्जेक्ट मानते हैं। क्या लेंगे आप, दीज बुक्स। क्या लेंगे आप, दीज बुक्स। अब देखिए ये आपका क्या आपका बहुवचन में है, जो बहुवचन में क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे आप। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे आप, वेयर के इसके बाद कभी नहीं आया, कभी नहीं क्या लेंगे, नेवर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, पढ़ना करेंगे। क्या लेंगे आप, रीड। आपको मालूम है कि रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक ही होता है। तो अगर हाँ संतुष्टि के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए, बल्कि थर्ड फॉर्म लिख लीजिए। अब उसके बाद आपका एजेंट आया ही नहीं, विदाउट एजेंट का है, इसलिए आपको एजेंट के बाय लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका मतलब कभी नहीं की अंग्रेजी। एक चीज देख लीजिएगा, नोट समझ लिख लीजिए अच्छा है। नोट क्या है, डिड का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। डिड का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। कहाँ पैसिव वॉइस में कभी नहीं किया जाता है। और क्यों नहीं किया जाता है, अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसका डिटेल से विस्तार से आपको बताएंगे कि डिड का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, वहां से वेर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो खैर ये रहा आपका अफर्मेटिव और निगेटिव। फिर से अगर आप देख लीजिए, आप अफर्मेटिव में क्या करेंगे, आप न्यू सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, साहित्य वाज वेल लिखेंगे। फिर उसके बाद उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगर आपको अभी चाहे तो अभी लिखिए, नहीं छोड़ दीजिए आप। अगर आपके एजेंट वाला है तो आप बाई लिखिए, एजेंट लिखिए। अगर एजेंट का नहीं है, डोर का नहीं है, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और निगेटिव में क्या करना है आपको, निगेटिव में आपको बताया गया, इसमें भी पहले आप न्यू सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वाज वेल लिखेंगे। फिर अगर आपका नाट आया तो नाट लिखेंगे, और नेवर आया तो नेवर लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, आप देखिए तो आप लिखिए, उसके बाद बाई लिखिए, फिर एजेंट लिखिए। तो ये रहा आपका पास्ट परफॉर्मेंस का, पैसिव वॉइस का, अफर्मेटिव और नेगेटिव का मतलब पैसिव वॉइस का अनुवाद। तो अगला मतलब इसका इंट्रोगेटिव हम लोग इसकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। हमारी अगली मुलाकात, अगर हम लोग कुशल मंगल से रहें, अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।